ओम नमः शिवाय। आज सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबको हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं है। दिन आप सबका मंगलमय हो। यह स्वर्ग गौरी व्रत पृथ्वी के समस्त प्राणियों को धन धान से परिपूर्ण कर अतुल धन संपदा का स्वामी बना देता है। स्वर्ग गौरी कथा पुरातन काल में सरस्वती जी के तट पर बसी सुविला नगरी में चंद्रप्रभा नरेश का शासन था। वह अतुल धन संपदा का स्वामी और अति बलशाली था। उसकी दो अति रूपवान रानियाँ थीं। उनके नाम महादेवी तथा विशाला था। बड़ी रानी महादेवी को नरेश अधिक चाहते थे। एक दिन राजा वन में शिकार खेलने गए। वहाँ पर अनेक प्रकार के पशुओं का शिकार करते हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया तो वो भूख प्यास से व्याकुल हो इधर उधर घूमने लगे। काफ़ी दूर निकल जाने पर उन्हें एक तालाब दिखलाई दिया और तालाब चारों ओर से मनोरम था। वहाँ राजा ने देखा कि देवलोक की अप्सराएं स्वर्ग गौरी की पूजा में लीन थी। उनको राजा ने कहा कि हे देवियाँ, आप यहाँ किस प्रयोजन हेतु यह पूजन कर रही हैं। इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि हे नरेश, हम सब स्वर्ग गौरी की पूजा कर रहे हैं और इस व्रत के फल स्वरूप से प्राणियों को प्रत्येक प्रकार की धन संपदा मिलती है। इसलिए हे नरेश, आपको भी अपनी प्रजा की भलाई एवं धन प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस पर राजा बोले, हे देवी, इस व्रत को करने की मुझे विधि नहीं मालूम है। यह सब आप मुझे बतलाएं। इससे प्राप्त होने वाला फल भी मुझे कह सुनाइए। अप्सराएं बोली, हे नरेश, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया तिथि को यह व्रत किया जाता है और इसमें शिव पार्वती का श्रद्धा और भक्ति से पूजन किया जाता है। इसके लिए पुरुष वर्ग अपने दाएं हाथ में 16 तार का डोरा और स्त्री वर्ग 16 तार का डारा गले या बाएं हाथ में बांधती हैं। इस व्रत की यह बस यही विधि है। चंद्रप्रभा नरेश ने भी 16 तार का डोरा अपने दाएं हाथ में बांधकर प्रभु से प्रार्थना की, हे जन दुख निवारक महाप्रभु, मैं आपके व्रत के लिए यह डोरा अपने हाथ में बांधता हूँ। आपका दयापूर्ण हस्त मुझ पर रहे। तब राजा इस व्रत को समाप्त कर राजधानी गए, परंतु राजा के हाथ में डोरा देखकर रानी अति क्रोधित हो उठी। उसने राजा के हाथ से डोरा को बलपूर्वक से तोड़कर बाहर दूर एक वृक्ष पर डाल दिया। राजा ने उसे ऐसा करने को बहुत मना किया, परंतु रानी ने राजा की एक बात नहीं मानी और उस डोरे के स्पर्श से वह सूखा हुआ पेड़ अल्पकाल में ही हरा भरा हो गया। छोटी रानी इससे बहुत ही प्रभावित हुई और उसने पेड़ पर से वह डोरा उतार कर अपने हाथ में बांध लिया और उस डोरे के प्रभाव से छोटी रानी का रूप लावर अधिक निखर गया तो अब वह राजा को प्रिय लगने लगी। बड़ी रानी ने व्रत के डोरे का अपमान किया था, फलतः राजा ने उसका परित्याग कर दिया और वह दुखी हो वन में चली गई। वहां जाकर उसने पार्वती का ध्यान किया और वह वहां पर मुनियों के आश्रम के पास कुटिया बनाकर रहने लगी। मुनि उसे देखकर अति कुपित हुए और उसे वहां से भगा दिए। तब वह दुखी हो उस वन में दूसरी जगह जा बैठी। उसे वहाँ पर बैठे देखकर पार्वती का हृदय द्रवित हो गया और उसने रानी को दर्शन दिए। रानी ने प्रसन्न हो, हे शंकर पत्नी, हे भक्तवत्सली, आपकी जय हो। आपको बारंबार प्रणाम, हे मंगले, आप वंदनीय हैं। इस प्रकार महादेवी ने भी पार्वती से वर प्राप्त कर स्वर्ग गौरी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से नरेश जंगल में रानी के पास पहुँचे और वह रानी को महल में वापस ले आए। महादेवी के स्वर्ग गौरी व्रत के प्रभाव से राजा तथा उसकी दोनों रानियों की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो गई और उन तीनों ने समस्त रिद्धियों सिद्धियों का उपभोग किया। मरणोपरांत राजा अपनी रानियों सहित शिवलोक चला गया। शिव जी बोले, हे पुत्र, इस प्रकार जो भी प्राणी स्वर्ग गौरी का व्रत नियम अनुसार करता है वह मुझे तथा पार्वती को अत्यंत प्रिय लगता है। भूलोक में उस पर लक्ष्मी जी की वर्षा होती है और उसके समस्त दुश्मनों का विनाश होता है। अंतकाल में वह भवबंधन से मुक्त हो शिवलोक को जाता है। तो कथा संपूर्ण हुआ। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।